हे गाइस व्हाट्सअप। पिछले एपिसोड में आप सबने भूतिया औरत पार्ट 1 में देखा कि कैसे एक बेटे की जीत में भूतिया औरत और सोमन की हॉरर स्टोरी सुनाई जाती है, जिसमें सोमन की गाड़ी आते वक्त रास्ते में बिगड़ जाता है, जिसमें ट्रेन की सफ़र भी करना पड़ता है और जहां से हॉरर स्टोरी भी शुरू हो जाता है हमारी। सोमन ने उस औरत की हरकत और मुस्कान को देखकर थोड़ा सा डर गया था। अब वो करता भी क्या था, क्योंकि वो ट्रेन में अकेला ही था और वो डरावनी औरत। उसके बाद वो जैसे भी करके हिम्मत करके फिर से हवाएं और बाहर का नज़ारा दिखने लगा, लेकिन अचानक बहुत गंदी स्मेल आने लगी। इतना गंदा बदबू कि कहीं कुछ जला हो, पास से ही कुछ और कुछ सारा जैसे भी गंध आ रहा था। और कुछ ही देर में उसके कान में कुछ फुसफुसाने की साउंड भी आने लगा, जैसे कि कोई कुछ कहना चाह रहा हो। और सोमन जैसे तैसे फुसफुसाने की तरफ ऐसे मुड़ कर देखता है कि ओ माय गॉड, वो औरत दरवाजे के पास नहीं थी, बल्कि वो सोमन के साथ उसकी सीट पर बैठी थी। और उसे देखकर सोमन इतना डर गया कि उसकी धड़कन बहुत जोर से धड़कने लगा। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उसे पूछा सोमन ने, तुम कब आई यहाँ पर और तुमने मेरे कान में क्या फुसफुसा रही थी? तो औरत ने बोली, सोमन, तुम्हारा धड़कन बहुत जोर से धड़क रहा है। मुझे तुम्हारा धड़कन और पीने के लिए चाहिए। तो सोमन कहता है, पीने? हाँ, मेरे पास पानी है ना, वो पी लीजिए आप। तो वो कहती है, मुझे पानी नहीं, तुम्हारा खून चाहिए। क्या आप पागल हो गई हो क्या? पानी मतलब खून? तो अचानक वो औरत इतना जोर से रोने लगी, इतना डरावनी आवाज में कि पूरा बॉडी कांप जाए। मैंने तुम्हारे धड़कन सुनी है सोमन, तुम मुझे बहुत पसंद आ गए। इतना ही कहके सोमन को उसने पैर पकड़कर नीचा जोर से पकड़ा और खुद ही रोने लगी। मुझे कोई पसंद नहीं करता, नाम भी मैंने नहीं चाहता। और धीरे धीरे उसकी पूरी बदन चेंज हो गया।
पूरी बदन जला हुआ और कटा हुआ था और कटे हुए जगह पर कुछ भी ब्लड की थोड़ा भी बूंद भी नहीं था। उसकी जगह बड़े बड़े कीड़े रेंगते हुए सारी बदन में घूम रहे थे और बदन भी चलकर काले काले हो गया था। ऐसा डरावना कि वो सोमन उसे देखकर ही उसका होश उड़ गया और धीरे धीरे उसके सारे बाल उसके चेहरे पर ढक गया और उसके बाद उसका पैर भी मुड़ने लगा और उसकी सर जिससे सर में हड्डी ही नहीं उसकी गर्दन पर ऐसे करकर उसकी गर्दन मुड़ ली। तो सोमन कहता है, कौन हो तुम? कहीं तुम तो नहीं? अब मरने की बारी आ गया तेरा। चल तैयार हो जा मरने के लिए। तो सोमन कहता है, छोड़ दो मुझे, घर में बेटी इंतजार करती होगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी अलावा उसकी कोई नहीं है दुनिया में, मैं ही हूँ उसकी सब कुछ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो वो चुड़ैल कहती है, पहले तू मरेगा, उसके बाद तेरी बेटी को भी मैं खाऊंगी। नहीं मेरी प्यारी सी बेटिया और नरम मांस। ये कहकर लार टपकाने लगी। उसके बाद सोमन को एक विचार आया कि हार मानने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये वैसे ही मुझे नहीं छोड़ने वाली। अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी को क्या, ये तो बेटी को भी खा जाएगी, इसलिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसे एक बात याद आई, जो उसकी बीवी मरने से पहले ही उसके हाथ में एक हनुमान जी की चालीसा और एक लॉकेट बना कर दी थी, जो हनुमान जी के मंदिर से अर्चना करके हुआ था। और वो अब हमेशा अपने पास रखने के लिए कसम भी दिए थे, इसलिए सोहन ने वो चालीसा और लॉकेट हमेशा अपने पर्स या बैग में लेकर घूमता रहता था, अलग नहीं करता था। और वो हिम्मत करके जैसे भी झटपट करके उसने वो पर्स निकाला और वो छोटा सा बुक हनुमान चालीसा का बुक पढ़ने लगा और हनुमान जी का लॉकेट भी लगा दी और वो पढ़ने लगा हनुमान चालीसा। जैसे जैसे उसने बुक पढ़ने लगा वैसे वैसे वो औरत यानी चुड़ैल तड़प तड़प कर और चिल्ला चिल्ला कर जलने लगी और धीरे धीरे वो राख में बदल गई और राख बनकर ट्रेन से बाहर कहाँ गुम हो गई। ऐसे करके उसको उस दिन हनुमान जी का चालीसा ही बता सका, वरना सोमन का क्या होता बेटा। आगे क्या हुआ माँ? और क्या, वही वक्त चला गया था, स्टेशन भी आ गया और नेटवर्क भी, और वहाँ स्टेशन पर उतर कर ही उसने अपने दोस्त को कॉल किया, दोस्त आया और वहाँ से चला गया। किस्सा खत्म, स्टोरी बंद। इसलिए कहते हैं बुद्धू कि लोग जितना भी मॉडर्न हो जाए लेकिन गॉड वही रहता है, बस एक बार याद करना चाहिए, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। हाँ माँ, सही नहीं, दादी भी यही बात
भगवान जी के बारे में ही कहानियाँ सुनाती रहती है। भगवान जी हमारे पास ही रहते हैं। चलो काफी वक्त हो गया है, रात भी काफी हो गया है, सो जाओ। सुबह उठना है ना, स्कूल जाना है तुम्हें लड्डू। चलो। ओके, थैंक यू मॉम, गुड नाइट।